हेलो दोस्तों, केबी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम मैथ का टॉपिक लेकर के उपस्थित हैं। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 के लिए जो आधार और घात है, मतलब जो टॉपिक आना है, तो उसको कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए समझते हैं और इसके बाद सॉल्व करते हैं। जैसे कि अगर कोई संख्या है, कोई भी पूर्णांक है, माइनस का है और इसकी घात में पावर मतलब घात n लगी हुई है, तो अब n के दो पावर पे डिपेंड करेगा। एक तो n बराबर जब n की जो है n क्या हो, विषम हो, विषम मानी जैसे 1, 3, 5 इस तरह कोई भी, और एक n जब का हो आपका सम हो, सम संख्या हो, तो इस पर भी डिपेंड करेगा। सम का मतलब जैसे 2, 4, 6, तो इसके दो मान होंगे। अगर जब विषम होगा तो इसका मान जो है ए की पावर जो है कि घात में जो है ना, इसका मान निकल के आएगा -a की पावर n, यानी माइनस नहीं का ख़त्म होगा। अगर सम है तो सम के केस में क्या होगा कि यहाँ पर जो है आंसर आएगा प्लस का आएगा और a की पावर n। आप समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसे लिखा है, मान 2 की पावर 3 लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा -2 की पावर 3, यानी -8 सॉल्व होकर के। इसी तरह से मान लीजिए कि सम पर घात लगा देते हैं, -2 की पावर यहाँ पर 2 लिख देते हैं। ये 2 को क्या घात जो है सम है, यानी n का मान सम है, तो यह आएगा 2 की पावर 2 बराबर 4, यानी 2 गुणे 2 बराबर 4, यानी ये आ जाएगा। आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से अगर कोई आता है कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज रहता है एकेडमिक क्लासों में भी, जैसे 9th में है, 8th में है, 10th तक के बच्चों को हाई स्कूल में पहुंच जाते हैं, तब भी कंफ्यूजन बना रहता है। तो आप लोग मतलब जो है इससे परेशान ना हो, समझ लीजिए कि अगर ऐसा लिखा है तो वो जो है घात पे डिपेंड करेगा, यानी पावर पे, कि पावर क्या ऑड है या इवन है। ठीक है, अगर इवन होगी तो इसका मान पॉजिटिव आएगा, अगर ऑड होगी तो इसका मान निगेटिव आएगा। चलिए आगे सॉल्व करेंगे। अभी आज हम आपको जो है घात से संबंधित, आधार और घात यानी बेस और एक्सपोनेंट यानी बेस और पावर से संबंधित बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताएंगे आज। जैसे कि ये कोई आपका मतलब जो है परिमेय संख्या है, मान लीजिए a/b परिमेय संख्या है, और यहाँ पर a और b क्या है, आपके पूर्णांक हैं। क्या है, पूर्णांक। जहाँ पर b डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, b 0 नहीं हो सकता, तो इसकी पावर अगर n लिखी हुई है तो इसको सॉल्व करके हम लिख सकते हैं a की पावर n बटे b की पावर n। इस पावर को अलग अलग तोड़ सकते हैं, और इसका मतलब होता है कि पावर n का मतलब a गुणे a कहाँ तक, n तक, n बार यहाँ पर चला जाएगा। कितनी बार, n बार। और इसी तरह से नीचे भी b गुणे b कहाँ तक, n बार। और इसके बाद इसको जब सॉल्व करेंगे तो वापस क्या वही चीज़ आ जाएगी, a की पावर n बटे b की पावर n। कहने का मतलब एग्जाम्पल देख के समझाते हैं। 2/5 की पावर मान लीजिए लिखा है 6, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार, 6 बार। अभी तो 5 बार हुआ ये। अब बटे नीचे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 6 बार लिख दीजिए। ये इसको सॉल्व कर देंगे जब, तो आपका 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, ऊपर 64 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 55 25 55 25 625 गुणे 4, 625 गुणे 4 31 25 आएगा क्या, देखो 625 गुणे 25, 25 पंचे 125 हासिल 12 हो जाएगी, 25 दूनी 50 12 62 हासिल लगी 6, 25 छक्का 150 और 6 15,625 हो जाएगा। इस तरह से तो यहाँ पे आ जाएगा 15,625 नीचे आ जाएगा। समझ सकते हैं आप लोग, ये हो गया। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। आप समझ में आ गया होगा ये। और इसके अलावा अगला कंसेप्ट, जैसे यहीं पर लिखा है, अगर a की पावर b ये रेशनल नंबर है, लेकिन इसकी जो घात है वो निगेटिव इंटीजर हो जाए, n क्या हो जाए आपका, निगेटिव हो जाए, ये निगेटिव पूर्णांक आ जाए, ऋणात्मक मान, तो इसको सॉल्व करेंगे जब तो ये मतलब बेस पलट जाएगा। इसका पॉजिटिव बनाएंगे पहले इसको। सबसे पहले इसको लिखेंगे 1/a/b की पावर
एन। अब जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये सॉल्व होकर के आ जाएगा, मतलब जो है बी अपान इसको ए भी हम लिख सकते हैं, की पावर एन भी लिख सकते हैं। इस तरह से आप समझ सकते हैं। इसका जो है ये हो जाएगा पलट करके और इसका ये हो जाएगा, आप लोग समझ सकते हैं। जैसे लिखा है 2/7 की पावर -6, इसको लिख सकते हैं 60/2 की पावर 6 प्लस का लिख सकते हैं और सॉल्व कर देंगे इसके बाद, क्योंकि जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर पर डिफाइंड होती है, निगेटिव पे डिफाइंड नहीं होती। निगेटिव पे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे पहले, तो इसके बाद ही क्या पावर को ऑपरेट किया जाएगा। अच्छा, आशा करते हैं ये बात समझ में आई होगी। इसलिए सबसे पहले पावर को, यानी जो पावर लगी है घात, उसको पॉजिटिव बनाना होता है, तो यही कंसेप्ट लगाया जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। जैसे लिखा है -3/2 की पावर -2 लिखा हुआ है। सबसे पहले इसको सॉल्व नहीं करेंगे, सबसे पहले इसको पॉजिटिव बनाएंगे। 2/3 की पावर 2 हो जाएगा। इसको जब हल करेंगे तो 2 दूनी 4/3 को 9, यह आ जाएगा 4/9 आंसर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करते हैं। अगर किसी को कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो कमेंट करे कोई, तो कमेंट में आप मतलब जो है पर्सनली कमेंट करेगा तो हम उसको जो है अलग से वीडियो के माध्यम से फिर एक और वीडियो बना करके जो है उनके डाउट को दूर कर दिया जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहीं पर जैसे लिखा है कि ए की पावर बी का जो पावर है, ए अपान बी रेशनल नंबर की पावर एन है। अगर एन बराबर आपका 0 हो जाए, 0 पूर्णांक रख दिए जाएंगे जगह, तो ए की पावर बी की पावर 0 आ जाएगा। इसका मान हमेशा 1 होता है। कहने का मतलब जितनी बड़ी संख्या हो बेस में, कितनी बड़ी क्यों ना हो, अगर मतलब जो है पावर में क्या है, अगर 0 लिखा हुआ है तो उसका पूरे का मान कितना आ जाएगा, ओवरऑल 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जैसे लिखा है 7/-6 की पावर 0, तो क्या आ जाएगा, इसका मान 1 आ जाएगा। आप लोग समझ सकते हैं, ये कंसेप्ट है। और अब आगे बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण जो कंसेप्ट आने वाला है। अब बच्चों को बहुत दिक्कत होती है कि जब आधार समान हो घातें अलग अलग हो तब क्या होगा। आधार असमान व घातें समान हों तब क्या होगा, समान हो। देखो जैसे लिखा है ए की पावर बी की पावर एन गुणे सी की पावर, ए की पावर बी की पावर एम। तो जब बेस समान होता है, ये बेस आधार है आपका, अंदर जो है बटे बी समान है, तो पावर अलग अलग है। देख लीजिए यहाँ पावर एम है, यहाँ पर एन है। तो इस केस में क्या होगा कि बेस एक ही बेस में दोनों आप पावर क्या जुड़ जाएंगे आकर के, एन प्लस एम हो जाएगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं। जैसे लिखा है 2/3 की पावर -7 गुणे 2/3 की पावर 9, इसको सॉल्व करा जाएगा जब, तो ये आएगा जाकर के आधार बराबर है दोनों में, तो 2/3 गुणे -7 + 9 सॉल्व करने पे आ जाएगा 2/3 की पावर में 2, क्योंकि 7 9 में से 2 7 घड़ी आएंगे जब, तो आपके 2 बचेंगे। इसका मान आ जाएगा 4/9 सॉल्व होकर के। आशा करते हैं ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो ये आधार, ये सबका कंसेप्ट है, जब आधार समान हो और घातें समान ना हो तो घातें जो है गुणे में जो है जुड़ जाती हैं इस केस में। और आगे सॉल्व करते हैं। यहीं पर जब आधार समान ना हो घातें समान हो तब क्या होगा। जैसे a/b की पावर n गुणे c/d की पावर n, तो इस केस में क्या होगा कि दो है, देखो दोनों की पावर सेम है लेकिन बेस आधार क्या है, अलग अलग हैं। तो a/b गुणे हो जाएगा c/d की होल पावर पूरे की लग जाएगी n, ये आ जाएगा। समझ सकते हैं। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम दे करके समझते हैं। 2/3 की पावर n, पावर n नहीं 6 कर लो, और गुणे 2/5 की पावर 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो पावर जो, देखो दोनों की पावर सेम है, 6 है, और आधार पावर सेम है। एक मिनट रुकिएगा जरा थोड़ा सा, हाँ जी बिल्कुल, आधार अलग अलग हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे जब, तो 2/3 गुणे 2/5
का पूरे का होल पावर 6 लिख दिया जाएगा। यहाँ सॉल्व कर देंगे, अगर कुछ कट रहा नहीं कट रहा तो 2 दूनी 4 गुणे 15, 15 की पावर में 6 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आगे चाहें इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। और आगे चलते हैं इसके साथ। अगर कहीं पर a बटे b की पावर n गुणे b बटे a की पावर m लिखा हुआ है, समझिए ध्यान से। तो यहाँ पर क्या होगा देख लीजिए, ना ही बात क्या है बेस समान है, ना ही आपकी क्या है पावर समान है, ना ही बेस समान आधार समान है, ना ही पावर समान है। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है यही वाला, सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ये। तो इसको पहले क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व नहीं कर सकते जब तक इसका आधार है तो पावर 2 में से कोई सेम ना हो। चलिए सबसे पहले इसका आधार सेम करेंगे। तो हम इसको देखो, इसको लिख देंगे ऐसे ये a बटे b की पावर n गुणे इसको लिख देंगे a बटे b। अभी दूसरा कंसेप्ट जो पढ़ाया था उसी से, तो पावर क्या हो जाएगी माइनस की हो जाएगी। अब देख लीजिए दोनों का आधार क्या हो गया, सेम हो गया। अब दोनों का आधार सेम हो गया तो जो है इनको जो है क्या कर देंगे, एक पावर में एक बेस में ही लिख दिया जाएगा, घातें जुड़ेंगी n। और ये प्लस का है माइनस का है, लेकिन तो यहाँ प्लस माइनस m जुड़ कहीं घातें देख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो a बटे b की पावर में n माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा m। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, आप लोग समझ सकते हैं। कोई एग्जांपल लेकर समझते हैं। अब 2 बटे 7 की पावर 2 गुणे 7 बटे 2 की पावर 5। तो जब इसको देखो आधार अलग अलग है, मतलब अलग अलग है, यानी 2 बटे 7 है, यहाँ पर 7 बटे 2 है, लेकिन पावर भी अलग अलग है। सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसको लिख दो तो 2 बटे 7 गुणे यहाँ पर लिख दो 2 बटे 7। देखो हमने जो है आधार को पलटा है यानी रिवर्स किया है, तो यहाँ घात क्या हो जाएगी माइनस की हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे 2 बटे 7 की पावर में क्या आ जाएगा पूरे का, यहाँ पे आ जाएगा 2 पावर है 2 माइनस 5, तो ये बच्चे को जाकर के 2 बटे 7 की पावर में माइनस का 3, और 2 बटे 7 की पावर माइनस 3 को फिर से सॉल्व कर देंगे, पलट देंगे तो पावर फिर से प्लस की हो जाएगी। 7 बटे 2 की पावर माइनस प्लस की 3, और इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे 343 बटे 8 आंसर आ जाएगा। क्यूब कर देंगे। आप लोग समझ सकते हैं, आ गया होगा समझ में, आशा करते हैं। और इसके अलावा आगे सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से मतलब जो है घात वाले क्वेश्चंस होते हैं। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चंस होंगे, कुछ कंसेप्ट खत्म हो गए। और चलिए जैसे लिखा है 5 की पावर माइनस 3, तो इसको सॉल्व करिए। तो इसको सबसे पहले प्लस बनाएंगे घात को, तो 1 बटे 5 कर देंगे इसको की पावर 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का क्यूब बटे 5 का क्यूब, अलग अलग तोड़ देंगे घात को, तो 1 बटे 125 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। जैसे लिखा है माइनस का 1 बटे 3 की पावर माइनस 4, तो इसको जब सॉल्व करेंगे पहले पावर को पॉजिटिव बनाओ, तो इसको पलट दो 3 बटे 1 की पावर 4, यानी कि मतलब 3 की पावर 4 बटे 1 की पावर 4। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 81, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, यानी आंसर आ जाएगा आपका 81। 81 कैसे आया, 3 की पावर 4 का मतलब होता है 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 4 बार लिख देंगे। 3 त्रों को 9 और 9 9 3 त्रों को 9 और 9 81, इस तरह से आ जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। आप लोगों को जो है कंसेप्ट याद रखना होगा। कंसेप्ट जो है याद रखेंगे तभी आपको मतलब जो है समझ में आएगा। कंसेप्ट मतलब जो है कि घात और जो मतलब जो घात और आधार वाला जो कंसेप्ट होता है, यानी पावर और एक्सपोनेंट का जो कंसेप्ट होता है, उसको नहीं भूलना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। और इसके अलावा जो है हमने आपको कंसेप्ट बताया, इसी से सॉल्व हो जाएंगे पूरे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पेटे के एग्जाम में 20 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे लिखा है 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर माइनस 1, और ब्रैकेट लगा है, गुणे लिखा है 3 की पावर 2। सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो है बोर्ड मास लगेगा। सबसे पहली बात यहाँ बोर्ड मास लगाएंगे, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर के सॉल्व करेंगे। तो आप जानते हैं कि किसी की पावर में 0 है तो इसका मान 1 होता है, 2 की पावर 0 का मान 1,
इधर हो जाएगा, इसको लिख देंगे 1/3, पावर को प्लस बनाएंगे तो, और इसको पलट देंगे 1/3 हो जाएगा, गुणे 3 3 को 9। इसको सॉल्व करिए, आएगा 3 कम 3 + 1/3 अब गुणे 9। जब इसको सॉल्व करेंगे 4/3 आएगा गुणे 9, और यहाँ से 3 3 को 9, यानी कि 4 × 3 बराबर 12 आंसर हो जाएगा आपका। 12 आ गया है, देख सकते हैं आप लोग। ये क्वेश्चन था आपका। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट बचा हुआ है जो अभी तक नहीं कराया गया, उसको भी कराते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है a/b, समझिएगा ध्यान से, और इसकी पावर में लगा है n की पावर लगी हुई है m की पावर, और एक पावर लगी हुई है, कितनी ही पावर लगी हो इससे कोई मतलब नहीं। मान लीजिए लगी m q लगा लीजिए मान लीजिए। जब इसको सॉल्व करेंगे पूरी पावर को, सब पावर क्या इसके मल्टीप्लाई में मतलब प्लस में आ जाएंगी, पूरी सभी पावर मल्टीप्लाई में आ जाएंगी इसकी। तो इसको सॉल्व करेंगे जब, तो a/b की पावर में आ जाएगा n × m × q। कहने का मीन्स जैसे 2 की पावर 3 है, की पावर 2 लगा है, फिर एक पावर और लगी है 3 लगी है, फिर एक पावर और लगी हुई है मान लीजिए 9। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 की पावर 3 में 2 × 3 × 9, इतनी सारी पावर आ जाएंगी पूरी। आप समझ सकते हैं, ये बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है आपका। और इसके अलावा अगर माइनस की है तो माइनस क्या आ जाएगी, अब ये पावर प्लस की बताई हमने ना, माइनस की देखते हैं। देखिए माइनस की देख लीजिए, a की पावर b, ये आपका परिमेय संख्या है कि पावर में मान लीजिए a लगा है, और एक पावर बाहर माइनस की a नहीं मानिए, इसको x मान लीजिए, यहाँ माइनस का y लिखा हुआ है, एक और पावर लगी हुई है मान लीजिए माइनस का z लगी हुई है, प्लस की एक मान लो रख लो, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान समझिएगा, a/b तो आपका रहेगा, लेकिन x आ जाएगा पावर में, फिर गुणे में क्या आ जाएगा, माइनस का y आ जाएगा, गुणे में आपका z आ जाएगा। कहने का मतलब तुम्हारा जो आंसर आएगा a की पावर b के मतलब जो x माइनस का x y z आ जाएगा। इस तरह से सॉल्व होकर के आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। जैसे लिखा है 7/5 की पावर -3 की पावर -4 की पावर 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 7/5 आएगा, गुणे -3 पावर में -3 गुणे -4 और गुणे -2 पावर पूरी का गुणे में आ जाएंगी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो माइनस गुणे माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। 7/5 की पावर 3 × 4 × 2। इसको सॉल्व कर देंगे 3 4 दूनी 8 3 24, 7/5 की पावर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। आशा करते हैं समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही कंसेप्ट में, आज के लिए इतना ही इस कंसेप्ट में, मतलब आधार और घात के कंसेप्ट में। एक क्वेश्चन आप लोगों को घर से करके लाना है। चलिए क्वेश्चन आपको घर से दे रहे हैं। लिखा है यदि 5x + 1 घात में 2x + 1 बराबर डिवाइडेड बाई 25 लिखा हुआ है, डिवाइड कर गया 25 से, अब बराबर 125 के लिखा हुआ है, 125 के। तो x का मान बताओ, x का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आप लोगों को घर से करके मतलब जो इसका आंसर कमेंट में बताना है। और चाहे तो आप लोग सलूशन जो है व्हाट्सएप में मेरे व्हाट्सएप नंबर में भेज सकते हैं, 7705 80 81 55, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इसमें सलूशन भी भेज सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए मतलब आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में मिलते हैं और नया मतलब जो मैथ कंसेप्ट ले करके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लें, और दोस्तों में अधिक से अधिक हमारी जो वीडियो को शेयर करें।
ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। अगर आप लोग एक सब्सक्राइब कर लोगे तो हमारे को बहुत सारा मतलब जो है ढेर सारा मोटिवेशन मिलेगा, और हमको मतलब जो है और भी मतलब वर्क करने का जो है और वीडियो बनाने का और जो है नए नए कंसेप्ट मतलब ला करके जो है आप लोगों के सामने वीडियो के माध्यम से रिप्रेजेंट करने का क्या है मौका मिलेगा। और अच्छा लगेगा अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो थोड़ा सा मोटिवेशन ज़्यादा मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।